हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग अगला अध्याय देखेंगे। यह अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद का क्लास चल रहा था उसका अगला चैप्टर है। जो बचे हुए कुछ अनुच्छेद हैं उसे हम लोग देखेंगे, जो कि याद रहना बहुत ही ज़रूरी है और जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना ये तो याद होना ही होना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। आज है, इससे पहले हम लोगों ने देखा था अनुच्छेद 1 से लेकर महाभियोग का कैग तक, जिसमें कैग की बात की गई थी अनुच्छेद 148 में और कैग 76 में। तो वहां तक हम लोगों को देखा था। उसके आगे आज हम लोग देखेंगे राज्यपाल, मंत्रिमंडल, हाई कोर्ट तथा केंद्र राज्य में संबंध। इन सभी से जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उन्हें आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि याद हो जाए। देखिए दोस्तों, हमें ये बताने या अनुच्छेद पढ़ाने का मतलब ये हुआ कि आपको याद हो जाए, यानी ऐसा पढ़िए कि आपको पढ़ने के दरमियान में याद हो जाए और लंबे समय तक याद रहे। पढ़ाने का तो YouTube पे भी बहुत सारे लोग पढ़ा दिए हैं, बुक में भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा इस तरह से। लेकिन जो हमारा मकसद है आपको बताने का मकसद ये है कि आपको पढ़ने के साथ साथ में याद भी अच्छे से हो जाए और ये लंबे समय तक रहे और इससे एग्जाम में प्रश्न आए तो उससे छूटे ना। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला है अनुच्छेद 152। अनुच्छेद 152 में क्या क्या गया है? राज्यपाल से संबंधित है। 52, 53, 54, 55 ये सभी राज्यपाल से अनुच्छेद संबंधित है। तो देखेंगे 52 में है राज्यपाल की परिभाषा, यानी जो राज्यपाल की परिभाषा है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 153 में है कि राज्यों के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल होगा, इसकी बात की गई है। राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, इसकी बात की गई है। अनुच्छेद 54 में क्या क्या गया? उसके शक्ति की बात की गई है, उसके क्या शक्ति है। उसके बाद इसमें क्या क्या गया है? इसकी नियुक्ति की बात की गई है। किसके? राज्यपाल की। आप लोग को पता होगा कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो देखिए, याद रखिए, हम लोग राष्ट्रपति में क्या पढ़े थे? 52 में उसके पद का, 53 में उसके कार्य एवं शक्ति का, 54 में निर्वाचन का। तो उसी तरह से राज्यपाल के 155 में उसके जो निर्वाचन संबंधित है, यानी कहने का मतलब जो उसका संबंधित है उसे हम लोग किस में देखेंगे? उसे अनुच्छेद हम लोग 155 में देखेंगे। उसकी नियुक्ति की बात की गई है, या जो उसके यानी निर्वाचन भी आप लिख सकते हैं, यानी इससे जो रिलेटेड है। तो आप जान लीजिए कि राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता, इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और अनुच्छेद 161 में क्षमादान, जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था कि अनुच्छेद 72 के तहत वह अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त था कि वह क्या कर सकता है? क्षमादान कर सकता है, किसी की सजा को माफ कर सकता है, किसी की सजा को कम कर सकता है, फांसी को रोक सकता है। तो ये सभी जो अधिकार थे वह राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 में प्राप्त थे और अनुच्छेद 161 में यह राज्यपाल को प्राप्त है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में क्या होगा? एक मंत्री परिषद की बात की गई है। यह मंत्री परिषद राज्यों के कार्य के लिए होगा, यानी एक क्या होगा? मंत्री परिषद होगा जो राज्यपाल को हेल्प करेगा, मदद करेगा। उसके लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया गया। उसके बाद अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की बात की गई है कि क्या होगा? एक मुख्यमंत्री होगा। उसके बाद अनुच्छेद 65 में महाधिवक्ता की बात की गई है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि महान्यायवादी का किसमें नियुक्ति किया गया था? महान्यायवादी का अनुच्छेद 76 में बात किया गया था, जो केंद्र सरकार के लिए क्या होना चाहिए? एक महान्यायवादी होना चाहिए। उस तरह से जो क्या करे, कोई भी कानून बनाए तो उसको न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो, यानी कानून को ध्यान में रखते हुए। उसी तरह राज्य के लिए भी प्रावधान किया गया अनुच्छेद 165 में, एक महाधिवक्ता हो, यानी कानून का जानकार व्यक्ति हो, जो कानून का अच्छे से जानता हो, ताकि वह भी कोई कानून लाए तो उसको क्या कर सके? चुनौती नहीं दिया जा सके संविधान में। उसके बाद है अनुच्छेद 168। इसमें हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या गया? अनुच्छेद 168 में विधानमंडल की बात की गई है।
यानी एक क्या होना चाहिए, विधानमंडल होना चाहिए। तो इस विधानमंडल से रिलेटेड अनुच्छेद 168 में बात की गई है। उसके बाद एक है अनुच्छेद 169, इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। जो अनुच्छेद 169 है वह क्या की गई है, विधान परिषद की बात की गई है, उसमें विधान परिषद से बात किया गया है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आपको बता दिए, ध्यान में रख सकते हैं। और अनुच्छेद 170 में क्या किया गया है, विधानसभा की संरचना की बात की गई है कि विधानसभा का जो संरचना हुआ वह किस प्रकार से होगा। और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद, यानी जो विधान परिषद है उसकी संरचना की बात की गई है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 214। ये अनुच्छेद 214 है, इसमें क्या किया गया, हाई कोर्ट, यानी राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, इसकी बात की गई है। राज्य में एक हाई कोर्ट होगा उसकी बात की गई है। और 216 में उसके गठन का बात किया गया है कि क्या होगा, उच्च न्यायालय का एक गठन किस प्रकार से होगा, उसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 216 में। और अनुच्छेद 231 में क्या किया गया है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट भी हो सकता है, इसकी प्रावधान इसकी बात की गई है अनुच्छेद 231 में। तो ध्यान में रखेंगे। उच्च न्यायालय में हम लोगों ने क्या क्या देखा, अनुच्छेद 214 देखा, जिसमें एक हाईकोर्ट की बात की गई कि राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट होगा। अनुच्छेद 216 में उसकी गठन की बात की गई। अनुच्छेद 231 में 2 या उससे अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट की व्यवस्था हो सकती है, इसकी बात की गई है। उसके बाद अनुच्छेद 249 में क्या किया गया है, यह केंद्र राज्य से संबंधित अनुच्छेद कुछ है, उसे ध्यान में रखेंगे। तो अनुच्छेद 249 में है, इसे बाद में देखते हैं, पहले देख लेते हैं अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 में क्या किया गया है, नदी जल विवाद, यानी जो 2 राज्यों के बीच अगर कोई नदी को लेकर विवाद होता है तो उस विवाद का जो निपटारा है वह कौन करेगा, केंद्र करेगा। तो उसकी बात की गई है अनुच्छेद 262 में, नदी जल विवाद। और अनुच्छेद 263 में क्या गया है, अंतरराज्यीय परिषद की बात की गई है। अंतरराज्यीय परिषद की बात की गई है। और 266 में है संचित निधि, यानी जो संचित निधि है उसकी बात की गई है अनुच्छेद 266 में। और संचित निधि के बाद 267 में क्या किया गया है, आकस्मिक निधि, यानी जो आकस्मिक निधि होगा उसकी 267 में बात की गई है। तो आप ध्यान में रखेंगे, अनुच्छेद 266 और 67 को एक साथ याद रखेंगे। 266 में संचित निधि और 267 में आकस्मिक निधि। उसके बाद अनुच्छेद 280 में क्या किया गया, वित्त आयोग, इसमें वित्त आयोग की बात की गई है कि वित्त आयोग का एक गठन किया जाएगा। और अगला है अनुच्छेद 212। तो ध्यान देंगे, देखिए अनुच्छेद 212 में है अखिल भारतीय सेवा की बात की गई है। कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है, अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट आते हैं, जैसे हो गया आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया और आईएफएस हो गया। ये जो 3 हैं वह क्या होते हैं, अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आते हैं। यानी कहने का मतलब जो आईएएस हो गया यह क्या हो गया, यह प्रशासनिक विभाग हो गया, आईपीएस हो गया ये पुलिस हो गया, और आईएफएस हो गया यह हो गया इंडियन आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। देखिए प्रश्न कभी कभी पूछ दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। ऑप्शन में रहेगा आईएएस रहेगा, आईपीएस रहेगा, आईएफएस भी रहेगा। तो यहाँ पे क्या कर देता है, ऑप्शन में डाल देता है वन। तो ऐसा नहीं समझ जाइएगा कि ये वन होगा, इसका वन नहीं होगा, जो है सॉरी वन तो होगा ही होगा, यानी ऑप्शन में क्या डाल देता है, विदेश डाल देता है, विदेश सेवा। तो ये विदेश सेवा नहीं होगा, वन सेवा होगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ध्यान में रखेंगे ये अखिल भारतीय है। तो कंफ्यूज यहाँ पर कर जाते हैं कि वो सोच लेते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस, लेकिन वैसा नहीं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होगा, जो वन विभाग जो अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 315 में यूपीएससी, यानी संघ
लोक सेवा की बात की गई है, संघ लोक सेवा की बात की गई है किसमें? अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 249 में देखिए क्या है कि राज्य सूची पर, जो राज्य सूची है, राज्य सूची पर केंद्र कानून बना सकता है। राज्य सूची पर केंद्र क्या कर सकता है? कानून बना सकता है। देखिए इसलिए 249 एग्जाम्स में पूछ देता है, क्योंकि ये एक ऐसा अनुच्छेद है जो विवादास्पद है थोड़ा, और इससे प्रश्न पूछ दिया जाता है, तो इसलिए यह थोड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसे याद रखिए। क्योंकि इसमें क्या है, यह अधिकार दिया गया है कि राज्य सूची पर केंद्र कानून बना सकता है 249 के तहत, इसलिए यह क्या होता है, थोड़ा विवादास्पद के रूप में भी है, और यह प्रश्न पूछ भी दिया जाता है, इसलिए हम इसे लास्ट में लेके चले ताकि आपको ध्यान में रहे। तो 249 केंद्र सूची, राज्य सूची पर केंद्र कानून बना सकता है। उसके बाद 262-63 को एक साथ याद रखेंगे। 262 में क्या हो गया? नदी जल विवाद, और 263 में अंतर्राज्यीय परिषद, और 66-67 में 66 में संचित निधि, और 67 में अंतर्राज्यीय जल परिषद, 280 में वित्त आयोग की बात की गई है, और 312 में अखिल भारतीय सेवा की बात की गई है, और अनुच्छेद 315 में यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई है, जिसके तहत आईएएस, आईपीएस इत्यादि को लिया जाता है। उसके बाद निर्वाचन आयोग, यानी क्या हुआ, एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, यानी जो चुनाव को करवाएगा, तो वह अनुच्छेद 324 के तहत है। तो ध्यान में रखेंगे 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। अब आगे हम लोग देखेंगे SC ST आंग्ल भारतीय, इसमें हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 330 में क्या किया गया है? लोकसभा में आरक्षण की बात की गई है, यानी SC ST और आंग्ल भारतीय को लोकसभा में आरक्षण की बात की गई, और 332 में विधानसभा की आरक्षण की बात की गई है, और अनुच्छेद 335 में, तो आप देखिए क्या करिएगा, 330 और 332 एक साथ याद रखिएगा। देखिए क्या है, 330 और 331 में, जैसे 330 में हो गया लोकसभा का आरक्षण, लोकसभा में आरक्षण, उसके बाद है 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण, और अनुच्छेद 332 में है विधानसभा में आरक्षण, और 333 में है विधानसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण, यानी एंग्लो इंडियन। तो आप ध्यान में रखेंगे ये चारों क्रम से है, तो आप याद रखिएगा 330 में लोकसभा में आरक्षण SC ST के लिए, उसके बाद 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण, तो ये चारों अनुच्छेद है इक्वल है, तो आप ध्यान में रखेंगे। वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि 330 में लोकसभा में उसके आरक्षण की बात की गई है, उसके बाद 332 में विधानसभा में उसके आरक्षण की बात की गई है, 335 में है यानी सेवाओं और पद पर विशेष आरक्षण की बात की गई है, यानी आपको सेवाएं और पद पर भी कुछ विशेष आरक्षण दिए जाएंगे, ये बात अनुच्छेद 35 में दिया गया। अनुच्छेद 338 में है SC आयोग की स्थापना, यानी क्या होगा, शेड्यूल कास्ट के लिए एक आयोग की स्थापना की जाएगी, वह 38, तो 38 और 38 के एक साथ रखेंगे, 338 में SC आयोग की स्थापना, और 338 के ए में ST आयोग की स्थापना। तो इस तरह से दो चीज की स्थापना होगी। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अनुच्छेद 301। अनुच्छेद 301 में क्या है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण, और 333 में विधानसभा, यानी विधानसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण। तो इसे आप क्या करेंगे, एक साथ याद रखेंगे। तो आशा करते हैं यह आपको याद हो गया हुआ। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में आरक्षण की बात की गई है, फिर 332 में विधानसभा में आरक्षण की बात की गई है, अनुच्छेद 335 में सेवाएं पद पर विशेष आरक्षण की बात की गई है, किसके लिए, SC ST
जो है उनके लिए। उसके बाद 338 में एससी आयोग की बात की गई है और अनुच्छेद 338 के ए में एसटी आयोग की बात की गई है। और लास्ट में दो जो एंग्लो इंडियन का व्यवस्था हुआ अनुच्छेद 301 में और 333 में एंग्लो इंडियन। 301 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए और 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए। तो इस तरह से आप याद रखिए, पूरा एक बार याद करेंगे आप भूल जाएंगे, तो थोड़ा क्रम बनाकर आप याद रखिए ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। फिर अनुच्छेद 340 को अलग से याद करिए। अनुच्छेद 340 के लिए ओबीसी आयोग की व्यवस्था की गई है। और अनुच्छेद 343 में क्या है? अनुच्छेद 343 में यानी भाषा की बात की गई। तो भाषा क्या होगा? राज्य भाषा वह हिंदी होगा और लिपि देवनागरी है। तो अनुच्छेद 343 में जो भाषा हिंदी को रखा गया है और लिपि देवनागरी लिपि को लिया गया है। उसके बाद है आपात उपबंध। आपात उपबंध से 3 अनुच्छेद है, उसे ध्यान में रखेंगे। आशा करते हैं आप इससे मिले ही होंगे। तो अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात कब लागू होता है? जब देश में विद्रोह, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह जैसी समस्या उत्पन्न हो, जैसी आशंका हो, तब यह राष्ट्रीय आपात 352 लगाया जाता है। और अनुच्छेद 356 है, वह है राष्ट्रपति शासन। यह राष्ट्रपति शासन कब लागू होगा इसे जानेंगे हम लोग। राष्ट्रपति शासन जब किसी क्षेत्र का, भारत के किसी क्षेत्र का शासन व्यवस्था, संवैधानिक ढांचा वहां पर क्या हो, खत्म होता हुआ नजर आए, यहाँ वहां पर पालन नहीं किया जा रहा हो, तो उस स्थिति में उस जो संवैधानिक ढांचा है, संवैधानिक व्यवस्था वहां पर खत्म होते हुए पालन नहीं किया जा रहा, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है अनुच्छेद 356 के तहत। और अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपात। तो इस तरह से 3 हम लोग पढ़े। अभी तक वित्तीय आपात अच्छी बात है कि हमारे देश में कहीं भी लागू नहीं किया गया है। यानी यह जब किसी वित्तीय आपात कब लगाया जाएगा? जब आर्थिक स्थिति खराब हो गया हो किसी क्षेत्र का या फिर भारत का, तो उस स्थिति में क्या कह सकता है, वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। लेकिन ऐसा कंडीशन अभी तक भारत को देखने को नहीं मिला है। उसके बाद है एक संविधान संशोधन। यह अनुच्छेद 368 जो कहां से लिया गया है? हम लोग जब अनुच्छेद पढ़े थे तो इसमें बताया गया था कि संविधान संशोधन जो है साउथ अफ्रीका से लिया गया है, यानी दक्षिण अफ्रीका से। इसे याद करने का ट्रिक बताए थे कि दक्षिण अफ्रीका, अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो आपको पता ही होगा, वहां का एक एबी डिविलियर्स है जिसे 360 के नाम से बोला जाता है। तो 368 संविधान संशोधन वह साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो संविधान संशोधन है 368। एक था अनुच्छेद 370, वह भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 370 को क्या कर दिया गया, अब समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस तरह से आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखा। एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कौन कौन से अनुच्छेद को देखा। पहला हम लोगों ने देखा था राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद 152 देखा था। 152 में उसकी परिभाषा को देखा था और 154 में हम लोगों ने देखा था कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा 53 में, और 54 में उसके शक्ति से संबंधित बात की थी, और 55 में उससे निर्वाचन यानी उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, उसके नियुक्ति संबंधी हम लोगों ने देखा था। उसके बाद अनुच्छेद 161 में उसके क्षमादान की बात की थी। उसके बाद हम लोग ने मंत्रिपरिषद के देखा कि 163 में एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा जो राज्यपाल की कार्यसूची में मदद करेगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा 164 में एक क्या होगा, मुख्यमंत्री का होगा, पद होगा। तो 164 में मुख्यमंत्री के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और 165 में हम लोगों ने देखा कि क्या होगा, 165 में महाधिवक्ता, यानी एक जिस तरह से केंद्र सरकार के लिए एक क्या है, महान्यायवादी की नियुक्ति किया, तो उसी प्रकार राज्य सरकार के लिए एक महाधिवक्ता जो कानून का जानकार व्यक्ति हो, जो जानता हो। उसके बाद हम लोगों ने विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के बारे में देखा कि अनुच्छेद 168 में विधानमंडल की बात की गई, 169 में विधान परिषद की बात की गई, 170 में क्या क्या गया है, विधानसभा की संरचना की बात की गई है, और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना की बात की। फिर हम लोगों ने हाईकोर्ट से देखा कि 216 में क्या क्या गया है। 216 में हाईकोर्ट के मतलब राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होगा उसकी बात की गई है, और 216 में उसके गठन की बात की गई है, और 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट भी हो सकता है, इसकी बात की गई है।
उसके बाद हम लोग केंद्र राज्य सूची में हम लोगों ने देखा 249 में क्या देखा हम लोगों ने, 249 में देखा कि राज्य सूची पर केंद्र कानून बना सकती है, जो कि थोड़ा विवादास्पद भी है और इसका कभी कभी एग्जाम्स में ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को भी मिलता है। उसके बाद अनुच्छेद 249 के बाद हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 262 जो नदी जल विवाद, अगर नदी के संबंधित दो राज्यों के बीच जल का विवाद होगा तो उससे संबंधित विवाद का निपटारा अनुच्छेद 262 में। 263 में हम लोगों ने देखा अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में देखा। फिर अनुच्छेद 266 में हम लोगों ने देखा संचित निधि। उसके बाद अनुच्छेद 266 के बाद 67 में आकस्मिक निधि के बारे में हम लोग गए। फिर 280 में क्या देखा, वित्त आयोग के बारे में देखा। फिर 312 में अखिल भारतीय सेवा के बारे में हम लोगों ने देखा और 315 में यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग होता उसके बारे में हम लोगों ने देखा। उसके बाद निर्वाचन आयोग 324 के तहत हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोग देखें SC ST और एंग्लो इंडियन, यानी SC ST के लिए जो आरक्षण है 330 में हम लोगों को देखा ना, लोकसभा में उसके आरक्षण की बात की गई है। फिर 332 में हम लोगों ने देखा कि विधानसभा में उसके आरक्षण की बात की गई है। फिर हम लोग 335 में हम लोगों ने देखा कि सेवाएं और पद पर उसके लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किसके लिए, जो SC ST है उनके लिए। उसके बाद क्या क्या गया है, 338 में SC आयोग की बात की गई है, 338 के में ST आयोग की बात की गई, यानी शेड्यूल ट्राइबल की बात की गई। फिर 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए और 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए बात किया गया है। उसके बाद हम लोग देखें कि 340 के तहत OBC आयोग की गठन किया गया है, यानी OBC आयोग होगा उसकी बात की गई है। और 343 में क्या किया गया, राज्य भाषा क्या होगा, वह राष्ट्र का हिंदी होगा और लिपि देवनागरी की बात की गई है। उसके बाद हम लोगों ने देखा आपातोपन, अनुच्छेद 352, 356 और 360, तो तीनों हम लोगों ने देखा। उसके बाद अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन की बात की गई। तो इस तरह से आप थोड़ा खंड बनाकर याद रखिए, आपको बिल्कुल याद होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और बहुत सारा याद भी हो गया होगा। और जो भी आपके पास ऑब्जेक्टिव है उस बुक से ऑब्जेक्टिव जरूर मिलाएं। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।